टाइटल है 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल। ये स्टोरी लिखी है लियो टॉल्स्टॉय ने। एक शॉर्ट स्टोरी है जो डील करती है कुछ सवालों के साथ जो एक बादशाह जो है पूछ रहा है, और इनका जवाब वो जानना चाहता है अपने लोगों से, ताकि वो कभी फेल ना हो, नाकामयाब ना हो ज़िंदगी में। इस स्टोरी से हम कुछ मैसेज हासिल करते हैं। वो मैसेज हैं विजडम का, एक्सेप्टेंस कबूलियत का, काइंडनेस रहम करने का, नेकी करने का, एंड फॉरगिवनेस और माफ़ करने का। चलिए पढ़ते हैं इस स्टोरी की समरी। ये स्टोरी एक बादशाह के बारे में है जो जानना चाहता है जवाबात अपने 3 सवालात के, ताकि उसे एनलाइटमेंट हासिल हो, रोशनासी हो सके, और अपनी किंगडम को अच्छी तरह से चलाने के लिए, प्रॉपर वे में चलाने के लिए ये जानना चाहता है इन सवालात के जवाबात अपने कंट्रीमैन से, अपने लोगों से। ये 3 सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग? कोई भी काम करने का सही वक्त क्या है? दूसरा सवाल, हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू एंड whom टू अवॉइड? किन लोगों को हमने सुनना चाहिए और किन लोगों को हमें अवॉइड करना चाहिए? तीसरा सवाल, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू? सबसे अहम काम दुनिया में क्या है? इन सवालात के पूछने के बाद ये प्रोक्लेम करते हैं, बादशाह ऐलान करता है कि जो भी इन सवालात के सही जवाब देगा मैं उसे रिवॉर्ड दूंगा, मैं उसे इनाम से नवाजूंगा। बहुत सारे लर्नड मैन, इल्म रखने वाले लोग बादशाह के दरबार में आए और इन सवालात के, बादशाह के सवालात के जवाबात देने की कोशिश की, लेकिन सभी के जवाबात अलग अलग थे। सभी के जवाबात में डिफरेंस था। किंग ने डिसाइड किया कि अब ये किंग जो हैं वो इन सवालात के जवाबात एक वाइज हर्मिट से, एक बहुत ही वाइज यानी अक्लमंद, हर्मिट किसे कहते हैं? सन्यासी को, जो दूर किसी जंगल में खुदा की बात में लगा हो, इसी हर्मिट से इन सवालात के जवाब ढूंढेगा, जो नज़दीक एक गांव में रहता था। ये हर्मिट, ये सन्यासी एक जंगल में रहता था, वुड में रहता था यानी जंगल में रहता था, और ये सिर्फ कॉमन पीपल, जो आम लोग होते थे, इन्हीं को मुलाकात देता था। किसी बादशाह के साथ ये मुलाकात नहीं करता था। इसलिए किंग ने सोचा कि मैं अपने आप को डिस्गाइज करूंगा, खुद अपना रूप जो है बदल दूंगा, एक कॉमन मैन की तरह मैं अपना रूप बना लूंगा, मैं अपनी शक्ल, मैं अपना जो पहनावा है एक कॉमन मैन जैसा बना दूंगा और इससे मिलने जाऊंगा, ताकि इन सवालात के जवाबात में इससे पूछ सकूं। ठीक है। जब बादशाह इस हर्मिट के पास जाते हैं, इसको अप्रोच करते हैं, तो ये जो हर्मिट है, ये जो सन्यासी है, ये ज़मीन को खोद रहा होता है, ये कुछ बैट्स बना रहा होता है ज़मीन में अपने हट के सामने, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपने हट के सामने, अपनी झोपड़ी के सामने। ये बादशाह जो है, जो एक कॉमन मैन का रूप जो है शक्ल बना के आ गया होता है, कपड़े पहन के आ गया होता है, इससे, इस हर्मिट से सवालात अपने पूछता है। जैसे ही इस हर्मिट के पास बादशाह पहुंचता है, और जो हर्मिट है, ये सन्यासी है, ये जवाबात जो है, सवालों के जवाबात नहीं देता है और कंटिन्यू करता है डिगिंग, यानी ज़मीन को खोदना कंटिन्यू करता है। कोई जवाब बादशाह के सवालों का नहीं देता है। किंग बीच में इस हर्मिट से, इस सन्यासी से कहते हैं कि मैं आपके लिए बेड, ये ज़मीन खोदना चाहता हूँ। आप ये जो आप जिस औजार से खोद रहे हैं ये मुझे दीजिए, मैं आपके लिए खोदूंगा। इस ज़मीन को खोदने के बाद थोड़ी देर के बाद बादशाह फिर अपने सवालात इस सन्यासी से पूछता है। यही 3 सवालात फिर से ये बादशाह, ये किंग, इस हर्मिट से, इस सन्यासी से पूछता है। ठीक है। आगे क्या होता है देखते हैं। इससे पहले कि हर्मिट कोई जवाब देता इन सवालों के, एक आदमी अचानक इन जंगलों से नमूदार होता है। ये खून में लथपथ होता है, इसको ब्लीडिंग हो रही होती है, खून बह रहा होता है, क्योंकि इसके स्टोमक में, इसके म्यादे में जख्म लगा होता है, जिसकी वजह से इसको खून आ रहा होता है मुंह से। तो जो किंग है, बादशाह जो है, और जो हर्मिट है, सन्यासी जो होता है, वो उसे देखते ही जो है इसको पकड़ लेते हैं और इसके ज़ख्म को साफ़ करते हैं, उसको बैंडेजिंग करते हैं। ठीक है, इसको बैंडेज वगैरह लगा देते हैं, और इसका खून जब तक बंद होता है तब तक ये इसको
इसकी देखभाल करते हैं दोनों, यानी हर्मिट भी यानी सन्यासी भी और बादशाह भी। किंग जो है अब ये रात को स्टे करता है इस हर्मिट के हट में, इस सन्यासी के हट में। ठीक है, ये आदमी भी जिसको खून आ रहा होता है, जो जिसको ये बैंडेज वगैरह लगाते हैं, ये भी इन्हीं के साथ रात को इसी झोंपड़ी में बैठता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह, जब ये वाउंडेड मैन, जब ये जख्मी आदमी कुछ ठीक हो गया होता है, तो और ये क्या करता है, ये गेज करता है इंटेंटली, यानी जानबूझकर इस बादशाह की तरफ देखता है और कन्फेस करता है, यानी कि जो है एक बार जुर्म करता है इसके सामने, बादशाह के सामने, कि मैं आपको जानता हूँ और मैं ही आपको मारने आया था। मैं आपको मारने आया था और मैं आपको जानता हूँ। मैं आपको जानता हूँ कि आपने जो है मेरे भाई को एग्जीक्यूट किया था, मेरे भाई को सजाए मौत दी थी और उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया था। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा था मैं आपको आज जो है मार डालूंगा, क्योंकि आपने मेरे भाई की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया और उसको मार डाला, उसको फांसी दे दी। इसलिए मैं आपको कन्फेस करता आपके सामने कि मैं आपको आज मारने आया था, लेकिन आपके जो गार्ड्स हैं, आपके जो सिपाही हैं, इन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे ज़ख्मी कर दिया। ठीक है, किंग जो है, ये बादशाह जो है, ये सब सुनकर इसकी ये सब कहानी सुनकर बादशाह जो है इसको फॉरगिव करता है, इन्हें इसे माफ़ कर देता है और इसके साथ अमन कायम करता है, इसके साथ सलाह कर लेता है अपने इस एनिमी के साथ, अपने इस दुश्मन के साथ, और प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि ये इसकी प्रॉपर्टी, इसके भाई की प्रॉपर्टी इसे वापस कर देगा, इस वाउंडेड मैन, इस जख्मी आदमी को। आगे क्या होता है, किंग अपने सवालात फिर इस हर्मिट से, इस सन्यासी से पूछता है। ठीक है, हर्मिट इसे जवाब देता है कि अभी अभी इसे इसके सवालों के जवाबात मिल गए। बादशाह सलामत, हर्मिट कहते हैं, बादशाह सलामत, आपको अभी अभी आपके सवालात के जवाब मिल गए। अभी आपको आपके तीनों सवालात के जवाबात आपको मिल गए। हर्मिट कहता है आगे कि बादशाह ने, यानी आपने इस जख्मी आदमी पर रहम खाया, आपने मेरे ऊपर रहम खाया, सॉरी, आपने मेरे ऊपर रहम खाया और मुझे ऑफ़र किया था कि, क्योंकि मैं वीक था, मैं कमज़ोर हूँ, इसलिए आपने मुझे ऑफ़र किया था कि आप मेरे लिए ये बेड बनाएंगे, मेरे लिए ज़मीन खोदेंगे। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जो है, पहला सवाल जो था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम क्या है, सबसे जो है इम्पॉर्टेंट टाइम क्या है किसी भी काम को करने का, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम यही था जब बादशाह ने ये ऑफ़र किया इस सन्यासी को, हर्मिट को, कि मैं आपके लिए बेड्स जो है डिग करूँगा, ये बेड्स आपके लिए खोदूँगा। और यही ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और यही वो इम्पॉर्टेंट मैन था जिसके लिए इसने ऑफ़र किया कि मैं आपके लिए बेड्स खोदूँगा। ठीक है, और यही इम्पॉर्टेंट मैन था, हर्मिट ही इम्पॉर्टेंट मैन था। इसी के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था कि वो यही था कि जब इसने इस इम्पॉर्टेंट मैन को, इस सन्यासी को बोला कि मैं आपके लिए बेड खोदूँगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम कब था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम तब था जब बादशाह ने अटेंड किया इस जख्मी आदमी को जो इन जंगलों से बाहर आया अचानक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था। ठीक है, आगे नेक्स्ट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन उस वक़्त यही ज़ख्मी आदमी था जिसको इस बादशाह ने अटेंड किया, यानी इसको बैंडेज लगाया, इसकी देखभाल की। और शॉर्ट में हर्मिट कहता है बादशाह को कि सभी जवाबात आपके अंदर ही मौजूद थे। आपके जो तीनों सवालात के जवाबात हैं वो आपके अंदर ही मौजूद थे। ठीक है, आपने जब हेल्प किया इस माउंटेड मैन को और इसके साथ वक़्त गुज़ारा, किसके साथ? इस हर्मिट के साथ। ठीक है, इससे क्या हुआ? इससे आपको जवाबात मिल गए इन सवालों के। और ये कैसे मिले? इसे सेल्फ रियलाइजेशन करके। ठीक है, खुद को रियलाइज़ करके आपको ये जवाब मिल गए। एक तो आपने इस माउंटेड मैन को जो है हेल्प की, इसकी मदद की, और दूसरा मेरे साथ आपने इस झोंपड़ी में रात गुजारी। तो ये सब जब आपने किया, इससे आपको सेल्फ रियलाइज़ करके खुद अपने आप को, खुद ही को समझने के बाद आपको इन सवालात के जवाब मिल गए हैं। ही लर्न टू डू गुड टू अदर्स, बादशाह ने ये सीख लिया कि कैसे दूसरों के साथ अच्छा किया जाता है, अच्छा बर्ताव, अच्छा सलूक कैसे किया जाता है, बगैर अपने बारे में सोचे, बगैर अपने बारे में सोचे कैसे दूसरों की मदद की जाती है, दूसरों की हेल्प की जाती है। तो ये तीनों सवालात के जवाब इस तरह से बादशाह को मिल गए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।
उम्मीद है आपको इस स्टोरी समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।